दिल्ली एनसीआर समेत आज भी कई जगहों पर बारिश जारी। कल और आज की बारिश से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव का संकट। राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में आई हैरान करने वाली तस्वीर। अंडरपास बना तालाब, डूब गई पूरी कार। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने अंडरपास की मौजूदा तस्वीर से उठे सवाल। गनीमत रही ड्राइवर गाड़ी से निकलने में रहा कामयाब, हो सकता था बड़ा हादसा। रिंग रोड पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। पंजाबी बाग से धौला कुआं जाने वाली सड़क पर जलभराव का संकट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा जलभराव। मथुरा रोड पर पानी रुकने से बढ़ी मुसीबत। नोएडा में महिला पुलिस थाने में जलभराव, कई सड़कों पर जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर में कल तक बना रहेगा मौसम का यही मिजाज। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों और दुकानों में घुसा पानी, खेत में जलभराव का संकट। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की आफत। देर रात से जारी है जोरदार बारिश। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को एहतियात के तौर पर रोका गया। चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही सफेद चादर। मौसम के बदले मिजाज से लुढ़का पारा। केरल में भारी बारिश से मची तबाही। पुलों के बहने से संपर्क कटा, 26 की मौत। केरल में भारी बारिश से सबसे ज्यादा कोट्टायम इडुक्की प्रभावित। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। केरल के सीएम ने लोगों से की अपील, बारिश में बरतें एहतियात। बनाए गए 105 राहत शिविर। प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से की बात। भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर हुई चर्चा। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात। गृह मंत्री अमित शाह बोले हालात की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी। तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में फ्लैश फ्लड। बड़े इलाके में मची तबाही। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। सोलन, चैल, कसौली, शिमला में जमकर बारिश। सोलन में दिन में ही छाया अंधेरा। उत्तराखंड के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में बारिश की खबर। लोगों को सावधान रहने की अपील। सूरत के कड़ोदरा में पैकेजिंग यूनिट में लगी आग। 2 मजदूरों की गई जान। फैक्ट्री में आग लगने पर फंसे एक मजदूर ने 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग। गंभीर चोट आने से हुई मौत। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने की कोशिश में कई दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली के गांधीनगर में आग का तांडव। कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बेसन में बने गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल पर टिप्पणी को लेकर घिरे युवराज सिंह। हरियाणा में गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। सोशल मीडिया में यजुवेंद्र चहल पर की गई युवराज की टिप्पणी को माना जा रहा है जातिगत। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला। युवराज का आरोप, लॉकडाउन के वक्त इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत में यजुवेंद्र चहल के लिए आपत्तिजनक शब्द का किया था इस्तेमाल। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश ढेर। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के 3 साथी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या। आतंकियों ने बिहार में रहने वाले मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोली। मृतक का नाम राजा और जोगिंदर। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हत्याओं की जिम्मेदारी। बयान जारी करके प्रवासी मजदूरों से कहा घाटी छोड़ दो। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अगर संबंध सही नहीं तो इस पर किया जाना चाहिए विचार। कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर बरसे बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। कहा पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए कोई रिश्ता। कुलगाम में आतंकी हमले पर नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार में सियासत। तेजस्वी ने नीतीश को लिखा खुला खत। लिखा आप रोजगार नहीं दे पाए इसलिए हो रहा है ये सब। शनिवार को भी आतंकियों ने की थी 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या। एक यूपी और एक बिहार का था रहने वाला। बीते दिन हुई आम नागरिकों की हत्या पर बोले फारूक अब्दुल्ला इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के बाद गृह मंत्रालय का अलर्ट जारी। आईबी ने काउंटर टेरर इंचार्ज तपन डेका फिर पहुंचे श्रीनगर। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे बाद दोनों टीमों की आमने सामने भिड़ंत। T20 में भारत पाकिस्तान के मैच के खिलाफ उठी आवाज। कश्मीर में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के खिलाफ पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की दी गई दलील। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपना मजदूर बेटा गंवाने वाले बिहार के देवेंद्र शाह का छलका दर्द। पाकिस्तान से T20 मैच का किया विरोध।
रोक देना चाहिए। ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। पंजाब में चन्नी सरकार के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह ने दी T20 में पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की मांग। देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। देखो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुर्बत से दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गूंजे पाकिस्तान हाय हाय के नारे, आतंकी वारदात में इजाफा और आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर सिलेक्टिव किलिंग का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान धार्मिक उन्माद भड़काने की कर रहा है कोशिश। AIMIM के अध्यक्ष ने भी बढ़ती आतंकी वारदातों के बीच भारत पाकिस्तान के मैच पर जताया एतराज, पाकिस्तान से होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले को रद्द करने की मांग की। क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवालात कर रहे हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। असम में हाई अलर्ट घोषित, कुछ जगहों पर आतंकी हमले की चेतावनी। केंद्रीय एजेंसी ने दी खबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रच रही है असम को दहलाने की साजिश। अलर्ट में किया गया जिक्र, निशाने पर हो सकते हैं RSS के नेता, सैन्य प्रतिष्ठान और भीड़ भरी जगह हो सकती है निशाना। घाटी में खून खराबे पर सख्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज टॉप IB अफसरों की बड़ी बैठक। IB अफसरों की मीटिंग में कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या पर रहेगा फोकस, सीमा पार आतंकवाद पर होगी बात। बीजेपी की आज अहम बैठक, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में किसान मुद्दे पर भी हो सकती है बात। आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर होगी बात, प्रवक्ता और संगठन से जुड़े सभी नेता होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले होने वाली ये अहम बैठक, कोविड काल के बाद पहली बार इस स्तर पर होगा मंथन। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में किया जनसंपर्क, 1 सीट पर हो रहा है उपचुनाव। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने BSF को ज्यादा अधिकार देने का किया समर्थन, पंजाब और बंगाल सरकार के विरोध को किया खारिज। किसानों के आंदोलन के तहत आज रेल रोको की मुहिम, कई जगह रेल रोकेंगे किसान। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आंदोलित हैं किसान, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठ रही है मांग। रेल रोको मुहिम को लेकर योगी सरकार सख्त, पुलिस की ओर से रासुका लगाने की चेतावनी। योगी सरकार ने बताया, रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वालों की होगी पहचान, बाद में होगा सख्त एक्शन। लखीमपुर हिंसा मामले में आज शुरू होगी लोगों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन से आयोजकों को लेकर कई स्थानीय लोगों को पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले का विरोध, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। मंदिर पर हमला करने वालों का सख्त एक्शन की मांग, कैंडल मार्च भी निकाला गया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन, लोगों ने जाहिर किया गुस्सा। अलीगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उठाया बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले और हत्या का मुद्दा, जाम के बीच किया हनुमान चालीसा पाठ। दुर्गापुर में शनिवार रात मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर हंगामे से बीजेपी खफा, राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात। राजस्थान में हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर मामले में थानेदार निलंबित, भड़के पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम। पुलिस वालों ने लिखा, हिस्ट्री शीटर के परिवार को नौकरी, जान की बाजी लगाने वालों पर एक्शन, ये कहां की परंपरा है। राजस्थानी परीक्षाओं में नकल को लेकर सख्ती, अध्यादेश लेकर आएगी गहलोत सरकार। चीटिंग, पेपर लीक जैसे मामलों में होगी 7 साल की जेल, गैर जमानती बनेगा अपराध। मुंगेर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा, लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। प्रयागराज में बसपा ने आयोजित किया सम्मेलन, बोले बसपा के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पटना में आरजेडी के नेता सलीम परवेज जेडीयू में शामिल, ललन सिंह ने जेडीयू में कराया शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी ने भी नवजोत सिंह सिद्धू से की मुलाकात, विवाद के मुद्दे सुलझाने की कवायद। बस्तर में निपटा मशहूर दशहरा महोत्सव, आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। मुरादाबाद में नशे के कारोबार में पार्षद समेत 6 गिरफ्तार, स्मैक और नकदी बरामद। यूपी में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं होने का सीएम योगी ने किया दावा, कहा अब फसाद किया तो
7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। अगर गरीबान होंगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लेकर के जाना जो भरपाई करके रहेंगे। योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले त्योहारों पर जानबूझकर किए गए हमले। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर किया पलटवार, बोले यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार को सिर्फ नाम, रंग और नेम प्लेट आता है बदलवाना। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में 300 सीटों पर जीत का किया दावा, कहा यूपी के विकास के लिए बीजेपी को हटाना है जरूरी। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनवाएंगे सीएम योगी। विधानसभा का विशेष सत्र कल। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ 28 अक्टूबर को बीजेपी का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने का प्लान। दिल्ली से पंजाब लौटते नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, 13 मुद्दे लिखकर कहा पंजाब सरकार करे वादा पूरा। दिल्ली में सरेराह कत्ल, संगम विहार में युवक के कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वारदात के आरोपी फरार, लोगों के सामने युवक पर चाकू से किए गए कई वार, भीड़ बढ़ी तब हुए फरार। सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ महिला पहुंची भोपाल के अस्पताल, 4 घंटे ऑपरेशन के बाद निकाली गई कुल्हाड़ी। फतेहाबाद की मंडी में गैरकानूनी रूप से धान से भरे कैंटर से हुई एंट्री, एक किसान ने किया हंगामा। अकोला में नहाने गए 3 युवक तालाब में डूबे, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कानपुर में मर्डर करके भाग रहे हत्यारों की गाड़ी पलटी, ठीक इसी जगह पर पलटी थी विकास दुबे की गाड़ी। प्रयागराज में परीक्षाओं में नकल कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार, प्रिंसिपल ने अपनी बेटी को ही व्हाट्सएप के जरिए लीक किया था पेपर। वाराणसी में 2 महिलाओं को मारी गई गोली, एक की हालत गंभीर, गोलीबारी के पीछे दुकान को लेकर पुरानी रंजिश। दिल्ली में लोन लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, येस बैंक से लोन लेकर हड़पे थे 300 करोड़ रुपए। ओडिशा के मलकानगिरी में आईपीएल पर सट्टे का खुलासा, 18 लाख बरामद।